17 सालों के इंतजार के बाद आखिरकार टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीत गई। टीम इंडिया के फाइनल मैच जीतने के बाद फैंस जश्न मना रहे थे। इसी दौरान विराट कोहली ने T20 वर्ल्ड कप से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। इसके कुछ देर बाद रोहित शर्मा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। दो दिग्गजों के रिटायरमेंट के इस ऐलान से फैंस को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि दोनों दिग्गज टीम इंडिया के सूरमा हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली के रिटायरमेंट के बाद तरह तरह के रिएक्शंस सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में टीम इंडिया के उप कप्तान हार्दिक पांड्या ने भी दिल खोलकर अपनी बात कही है। उन्होंने कहा कि हम सब इन दोनों दिग्गजों को मिस करेंगे, मगर हम उन्हें इससे बढ़िया फेयरवेल नहीं दे सकते थे। 2026 बहुत लंबा टाइम बाकी है। आई थिंक very happy for Ro and Virat. It has been, I think, very special. Two giants of Indian cricket, two legends of Indian cricket, who I think thoroughly deserve this. And it's been so amazing playing with them for so many years in this format. And obviously, we all will miss them. But at the same point of time, I think this is the best farewell as a teammate and as brotherhood which we have created in this group. We can give them. They've been giants. I can't say much about them. They've been legends in this field. All formats, not just this format, but definitely, very happy for them to end like this and enjoy and keep this memory for the rest. हालांकि हार्दिक पांड्या ने आखिरी ओवर में डाले गए अपने बॉल के बारे में भी बात की है। उन्होंने बताया है कि जब वो आखिरी ओवर डाल रहे थे तब उनके मन में क्या क्या चल रहा था। जब वो आप आखिरी ओवर डाल रहे थे तो कैन यू जस्ट टेल अस कि आपके मन में क्या 2016 में भी आपने आखिरी ओवर डाला था, आज यहाँ आखिरी ओवर डाल रहे थे। डिड यू एक्चुअली फील द प्रेशर कि अब सब कुछ मेरे ऊपर ही आ चुका है करके, और डू यू एंजॉय, बिकॉज वी गेट टू सी दैट यू ऑलवेज एंजॉय टेकिंग दिस काइंड ऑफ मोमेंट्स। आई थिंक इफ आई बी वेरी ऑनेस्ट, उस सेम टाइम आई थिंक आई वाज एंजॉयिंग इट, बिकॉज ऐसे मौके लाइफ में बहुत ही कम लोगों को मिलते हैं जहाँ लाइफ बोलते हैं ना, एक चेंज हो सकती है मोमेंट। ऑब्वियसली यहाँ ऑपोजिट भी जा सकता था चीज, वो मुश्किल, लेकिन मैं हमेशा आधा ग्लास फुल समझता हूँ, कभी आधा ग्लास खाली नहीं समझता। तो आई थिंक उस मोमेंट पे मुझे पता था मैं प्रेशर लेके कुछ फायदा है नहीं। प्रेशर आई थिंक सब बाहर ले ही रहे थे, तो मैं कोशिश कर रहा था कि अपनी स्किल सेट पे मैं कैसे ध्यान दे पाऊँ और एग्जीक्यूट कर पाऊँ, और इससे बेहतर मौका था ही नहीं। पूरे जो पूरा चीज जो होना चाहिए, आई थिंक इवेंचुअली केम डाउन, इट वाज रिटन मेरे लाइफ में। आई थिंक ये मोमेंट लिखा हुआ था, और बोलते मैंने पहले ही बोला था, लक हमेशा जो मेहनत करते हैं उनके ऊपर आता है। सो कोशिश की थी मेहनत करते रहूं, सर नीचे रखूं और हंसते रहूं, और आज एक और काफी लंबी हंसी रहेगी काफी टाइम तक। सो बहुत खुश हूं। आपको बता दें कि T20 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली ने T20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया। रोहित ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये मेरा आखिरी गेम भी था, अलविदा कहने का इससे बेहतर समय नहीं हो सकता। मैं ये ट्रॉफी बहुत चाहता था, इसे शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। वहीं फाइनल में मिली जीत के बाद विराट ने कहा कि ये मेरा आखिरी T20 मैच था, इसलिए उसी तरह खेला। अब नई जनरेशन बागडोर संभालेगी। कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ फाइनल में 76 रन बनाए। इस प्रदर्शन के लिए वो प्लेयर ऑफ द मैच भी बने। हालांकि रोहित शर्मा और विराट कोहली के रिटायरमेंट की खबर से करोड़ों फैंस को झटका लगा है। करोड़ों फैंस के दिल टूट गए हैं। अब इस बीच ये चर्चा तेज हो गई है कि टीम इंडिया का अगला कप्तान कौन होगा। 17 सालों के इंतजार के बाद आखिरकार टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीत गई। टीम इंडिया के फाइनल मैच जीतने के बाद फैंस जश्न मना रहे थे। इसी दौरान विराट कोहली ने T20 वर्ल्ड कप से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। इसके कुछ देर बाद रोहित शर्मा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। दो दिग्गजों के रिटायरमेंट के इस ऐलान से फैंस को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि दोनों दिग्गज टीम इंडिया के सूरमा हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली के रिटायरमेंट के बाद तरह तरह के रिएक्शंस सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में टीम इंडिया के उप कप्तान हार्दिक पांड्या ने भी दिल खोलकर अपनी बात कही है। उन्होंने कहा कि हम सब इन दोनों दिग्गजों को मिस करेंगे, मगर हम उन्हें इससे बढ़िया फेयरवेल नहीं दे सकते थे। 2026 बहुत लंबा टाइम बाकी है। आई थिंक very happy for Ro and Virat. It has been, I think, very special. Two giants of Indian cricket, two legends of Indian cricket, who I think
thoroughly deserve this, and it's been so amazing playing with them for so many years in this format, and obviously we all will miss them, but at the same point of time, I think this is the best farewell as a teammate and as brotherhood which we have created in this group. We can give them. I mean, they've been giants. I can't say much about them. They've been legends in this field. I mean, all formats, not just this format, but definitely, very, very happy for them to end like this and, enjoy and keep this memory for the rest. हालांकि हार्दिक पांड्या ने आखिरी ओवर में डाले गए अपने बॉल के बारे में भी बात की है। उन्होंने बताया है कि जब वो आखिरी ओवर डाल रहे थे तब उनके मन में क्या क्या चल रहा था। जब वो आप आखिरी ओवर डाल रहे थे तो कैन यू जस्ट टेल अस कि आपके मन में क्या 2016 में भी आपने आखिरी ओवर डाला था, आज यहाँ आखिरी ओवर डाल रहे थे, डिड यू एक्चुअली फील द प्रेशर कि अब सब कुछ मेरे ऊपर ही आ चुका है करके, और डू यू एंजॉय, बिकॉज वी गेट टू सी दैट यू ऑलवेज एंजॉय टेकिंग दिस काइंड ऑफ मोमेंट्स? I think, if I be very honest, to same time I think I was enjoying it, because ऐसे मौके लाइफ में बहुत ही कम लोगों को मिलते हैं जहाँ लाइफ बोलते हैं ना, एक चेंज हो सकती है मोमेंट। ऑब्वियसली यहाँ ऑपोजिट भी जा सकता था चीज, वो मुश्किल, लेकिन मैं हमेशा आधा ग्लास फुल समझता हूँ, कभी आधा ग्लास खाली नहीं समझता। तो आई थिंक उस मोमेंट पे मुझे पता था मैं प्रेशर लेके कुछ फायदा है नहीं। प्रेशर आई थिंक सब बाहर ले ही रहे थे, तो मैं कोशिश कर रहा था कि अपनी स्किल सेट पे मैं कैसे ध्यान दे पाऊँ और एग्जीक्यूट कर पाऊँ, और इससे बेहतर मौका था ही नहीं। पूरे जो मतलब पूरा चीज जो होना चाहिए, आई थिंक इवेंचुअली केम डाउन, इट वाज रिटन मेरे लाइफ में। आई थिंक ये मोमेंट लिखा हुआ था, और बोलते मैंने पहले ही बोला था, लक हमेशा जो मेहनत करते हैं उनके ऊपर आता है। सो कोशिश की थी मेहनत करते रहूं, सर नीचे रखूं और हंसते रहूं, और आज एक और काफी लंबी हंसी रहेगी काफी टाइम तक। सो बहुत खुश हूं। आपको बता दें कि T20 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली ने T20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया। रोहित ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये मेरा आखिरी गेम भी था, अलविदा कहने का इससे बेहतर समय नहीं हो सकता। मैं ये ट्रॉफी बहुत चाहता था, इसे शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। वहीं फाइनल में मिली जीत के बाद विराट ने कहा कि ये मेरा आखिरी T20 मैच था, इसलिए उसी तरह खेला। अब नई जनरेशन बागडोर संभालेगी। कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ फाइनल में 76 रन बनाए। इस प्रदर्शन के लिए वो प्लेयर ऑफ द मैच भी बने। हालांकि रोहित शर्मा और विराट कोहली के रिटायरमेंट की खबर से करोड़ों फैंस को झटका लगा है, करोड़ों फैंस के दिल टूट गए हैं। अब इस बीच ये चर्चा तेज हो गई है कि टीम इंडिया का अगला कप्तान कौन होगा। 17 सालों के इंतजार के बाद आखिरकार टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीत गई। टीम इंडिया के फाइनल मैच जीतने के बाद फैंस जश्न मना रहे थे। इसी दौरान विराट कोहली ने T20 वर्ल्ड कप से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। इसके कुछ देर बाद रोहित शर्मा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। दो दिग्गजों के रिटायरमेंट के इस ऐलान से फैंस को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि दोनों दिग्गज टीम इंडिया के सूरमा हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली के रिटायरमेंट के बाद तरह तरह के रिएक्शंस सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में टीम इंडिया के उप कप्तान हार्दिक पांड्या ने भी दिल खोलकर अपनी बात कही है। उन्होंने कहा कि हम सब इन दोनों दिग्गजों को मिस करेंगे, मगर हम उन्हें इससे बढ़िया फेयरवेल नहीं दे सकते थे। आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से किसी टीम इंडिया का अगला कप्तान होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।